वेलकम है दोस्तों आपका अपने परिवार में। आप सभी ने कल रात का वीडियो जरूर देखा होगा। जिसने भी देखा होगा आज वो प्रॉफिट में होगा। 16 में था फ्लॉकिनो 4 टाइम 0 के साथ, अभी चल रहा है 20 में। तो आप सभी ने देखा होगा, सबूत देखो। तो आप सभी ने देखा कि मैंने जो फ्लॉकिनो को बताया था वो प्रॉफिट दे रहा है। भैया क्यों दे रहा है तो ये समझेंगे। एलएनसी का बर्निंग्स क्या है, एलएनसी न्यू लिस्टिंग करेगा तो किसमें करेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 2023 आपके लिए एलएनसी का कैसा जाने वाला है। और आज से डेली प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि 4 कॉइन में रह के आपका भला नहीं होने वाला। आपको अच्छे अच्छे कॉइन्स भैया निकलने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। तो वो प्रॉमिस मैं करता हूं, आपको डेली एक कॉइन कवर करूंगा। आज अपन लेते हैं 1 इंच और रीफ के लिए आप कमेंट करो कौन सा कॉइन चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 इंच या रीफ को कवर करूंगा। सिर्फ आप सब्सक्राइब और लाइक करके अपने इस भाई को मोटिवेट करना। चलिए चलते डिटेल डिस्कशन की ओर। तो आप देख सकते हैं भैया फ्लॉकिनो का करंट प्राइस जो चालू है 20 में चालू है। अपन ने 16 में खरीद लिया था कल, ठीक है। आप खरीद तो लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, क्या आगे ये प्रॉफिट देगा? तो सिंपल सी बात है, फ्लॉकिनो का कुछ हम चार्ट्स एनालिसिस कर लेते हैं और अब इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखोगे फ्लॉकिनो की तो 9.318 ट्रिलियन की है। यही टोटल सप्लाई 9.35 ट्रिलियन की, मैक्सिमम सप्लाई 20 ट्रिलियन की है। और आप देखोगे इसका जो मार्केट कैप है 196 मिलियन का है। तो भैया ये ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना आया हुआ है, $23 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर्स में क्या है आपका फ्लॉकिनो का है। आप देखोगे इसका थोड़ा सा, मैं आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम कितने परसेंटेज से पंप किया ये भी देखना जरूरी है। तो भैया ट्रेडिंग वॉल्यूम 106% से पंप किया हुआ, प्राइस 36% से पंप किया हुआ है। आप देखोगे 7 दिन में इसने 80 से 90% तक का पंप कर दिया, 2 गुना हो गया। तो क्या हमें करना, देखो फ्लॉकिनो में मेन क्या है, होने वाली है इसकी बर्निंग। आपको मैं दिखाता हूं कुछ, फ्लॉकिनो की बर्निंग होने वाली है। और अब कहा जा रहा है क्या ये फ्लॉकिनो बाइनेंस में लिस्टिंग हो सकता है? भैया देखो सीधी सी बात है, इसका 5 ट्रिलियन के आसपास बर्निंग होने वाला है। अगर 5 ट्रिलियन की बर्निंग होती तो बाइनेंस में लिस्टिंग के चांसेस बन जाएंगे। आपको मैं बता दूं अब आपके चांसेस बाइनेंस की लिस्टिंग के बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फ्लॉकिनो का परफॉर्मेंस सुधरता जा रहा है। बड़े बड़े एक्सचेंज, बाइनेंस बस नहीं, आप देखोगे कॉइनबेस, कॉइनगेको सभी जो है तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एमएक्सी ग्लोबल ने तो इसको फ्यूचर ट्रेड में भी ऐड कर दिया। इसलिए आपको फ्लॉकिनो में नजर बना के रखना। हमारा काम ये नहीं कि प्राइस पंप कर गया उसके बाद देखिए, जब प्राइस अभी पंप नहीं हुआ तब भी हम देखें, पहले भी इसने इतना ज्यादा पंप दे चुका है। इसलिए आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री मार सकते हो, लेकिन भैया फाइनल रिस्क आपका रहता है। इसलिए आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे मेरे वीडियो देखने के बाद भी। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा एलएनसी की। तो एलएनसी का देखो भैया सभी चिल्ला रहे कि कॉइनबेस में लिस्टिंग होनी चाहिए। कॉइनबेस को साइड में रखो आप, कॉइनबेस की लिस्टिंग को आप इतना ज्यादा मोटिवेट होकर बैठे हो। बाइनेंस को आप जानते हो कि बाइनेंस सीजेड, बाइनेंस आप जो है तो एलएनसी को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और एलएनसी को पंप कराने की कोशिश करते हैं भैया, क्योंकि बर्निंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, इसका प्राइस पंप होगा। तो हमें फोकस करना होगा। अभी आपको बताऊंगा ना वजीर एक्स में चल रहा है, ना कॉइनबेस में चल रहा है एलएनसी, ना ही आपके बाइनेंस यूएस में। तो हमें पहला फोकस करना होगा बाइनेंस यूएस में। अगर बाइनेंस यूएस में आप लोग रीट्वीट करके अगर इसको लिस्ट करा देते हो तो आपका एलएनसी का प्राइस का पंपिंग चालू हो जाएगा। आप सभी ने पूछा था कि सर हम क्या करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, तो मैंने आपको 1 हफ्ता से रोक के रखा है। आपको देखो 1 हफ्ते से रोकने का फायदा देखो, 7 दिन में 4.5% से गिरा हुआ। अगर मैं आपको बोल देता भाई खरीद लो तो आप प्रॉफिट में नहीं रहते, लॉस में रहते, तो आप मुझे कहते। तो भाई मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूं, आपके लिए करता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हो। तो भैया हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक करना। देखिए 24 आवर्स में 0.41% से गिरा हुआ है, 7 डेज में 4.24% से गिरा हुआ है, लेकिन लास्ट 30 दिन में 15% से पंप किया। और जब मैंने आपको बताया था भैया 13 में प्राइस चालू, खरीद लो, यहां से पंपिंग मिलेगी। आपको मैंने पहले भी बताया है कि 1990 जो है इसका स्ट्रिक्ट हर्डल जो है वहां से नीचे आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। इसकी टोटल सप्लाई आप देखोगे 6.871 ट्रिलियन। अब आप बोलोगे क्या किया जाए एलएनसी में, तो मेरा मानना है एलएनसी को आप अभी साइडवेज से ही देखो। अभी आपको वेट करना होगा, बाइंग नीचे आपको मिलेगी, वहां से आप बाय करिएगा। एलएनसी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसमें कैपेसिटी है। आप देखोगे कि कॉइन मार्केट कैप से इसमें जो रिस्ट्रिक्शन की बात रहती है कि भैया नहीं अभी ये डेंजर जोन में, तो ऐसा कुछ नहीं, सब चीजें इससे हटा दी गई। यानी एलएनसी में लोगों का फोकस अब बन रहा है। यहीं आप बात करोगे शिवा इनू की, तो शिवा इनू को बहरीन के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने बिटकॉइन और शिवा इनू से पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये कोई बड़ी खबर नहीं है शिवा इनू के लिए, क्योंकि शिवा इनू ने बहुत सी खबरें दी हैं। लेकिन गिरते हुए मार्केट में आप देखोगे 24 आवर्स में मार्केट थोड़ा सा डाउन गया है क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन यही आपका जो है तो शिवा इनू के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, क्या शिवा इनू में न्यू एंट्री मारना है? मैं आपको कहूंगा अगर मारना भी चाहता हो तो बिल्कुल छोटी सी नॉमिनल अमाउंट से मारना, ज्यादा नहीं मारना है, क्योंकि मुझे शिवा इनू में अभी थोड़ा सा डिप आता हुआ दिख रहा है। ये आपका 10.90, 10.40,
तक आ सकता है, वहां से अपन बाइंग करेंगे। अगर अभी आपको बाय करना है तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए बाय करोगे। शिबा इनू का सिवेरियम आने के बाद ये आपको आराम से 500 से 700% तक का रिटर्न दे सकता है, इसलिए आपको शिबा इनू में नजर बना के रखना होगा। फ्लॉकी इनू में नजर बना के रखना होगा। फ्लॉकी इनू आज रात को ही कुछ धमाल कर सकता है, और एलवेंसी का तो भैया लॉन्ग टर्म विजन कुछ अच्छा दिख ही रहा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रिसर्च करना होगा, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मेरा काम है आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देना जिससे मेरे यूजर को बेनिफिट हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।